अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहतशाम बिलाल और आप देख रहे हैं SNL। नाजरीन, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कम आमदनी वाले अफराद जो अपना घर बनाने या ख़रीदने के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत सस्ते कर्जे फराहम किए जा रहे हैं, जिनकी माहाना इकसात नहायत कम होगी। हुकूमत इन कर्जा जात पर सब्सिडी दे रही है। इस हवाले से 36 अरब रुपए जारी कर दिए गए हैं। अब कम आमदनी वाले अफराद भी सस्ता कर्जा लेकर अपना घर बनाने या खरीदने की ख्वाहिश को पूरा कर सकेंगे। इसके अलावा लोगों के बहुत सारे मुख्तलिफ सवाल आते हैं, हम कर्जा कैसे हासिल करें, कर्जा हासिल करने के लिए क्या शराइत व ज़वाबित होंगे। वीडियो को आप तफसील से देखें, हम इसमें आपको मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। शुक्रिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी करदा सर्कुलर, जिसके मुताबिक आपके पास CNIC आपका शनाख्ती कार्ड होना लाजमी है। इसके अलावा आपकी 2 तस्वीर, अगर आप कहीं सरकारी या प्राइवेट अदारे में मुलाजमत इख्तियार करते हैं तो आपको अपने अदारे से जारी करदा तनख्वाह की रसीद को जमा करवाना होगा। इसके अलावा अगर आप किसी दुकान या घर में मुलाजमत इख्तियार करते हैं तो आपको अपने सरबराह से लिखवाना होगा कि आप यहाँ पर कितनी देर से मुलाजमत इख्तियार किए हुए हैं और आपकी तनख्वाह कितनी है। इसके अलावा अगर आप किसी ज़ाती कारोबार मसलन किसी दुकान को चला रहे हैं तो आपको अपनी दुकान का किरायानामा दिखाना होगा। इसके साथ अपनी आमदन के बारे में भी बताना होगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी करदा सर्कुलर के मुताबिक आप कम से कम 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक कर्जा हासिल कर सकते हैं। इसकी मुख्तलिफ फेज़ हैं जिसके मुख्तलिफ शराइत व ज़वाबित हैं। हम टियर 0 ये वो फेज़ है जिसमें आप 10 लाख से लेकर 20 लाख तक कर्जा हासिल कर सकते हैं, जिसकी माहाना एक साथ नहायत कम 6600 रुपये मुकर्रर की गई है। इस पर शरह सूद पहले 5 सालों के लिए 5% और बकिया सालों के लिए 7% मुकर्रर की गई है। इसके अलावा इसकी वापसी कम से कम 5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल तक आप वापस कर सकते हैं। टियर 1 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी करदा सर्कुलर, जिसके मुताबिक आप नेपडा नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी से मंजूर शुदा घर ही खरीद सकते हैं, जिसकी खरीदारी की कीमत पर कैप लगाया गया। 35 लाख से ज़्यादा की 35 लाख की मालियत से ज़्यादा का घर आप नहीं खरीद सकते। इसमें बैंक आपको 27 लाख रुपए तक कर्जा मुहैया करेंगे, जिसकी अदायगी कम से कम 5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल मुकर्रर की गई है। और इसके अलावा इसमें आपको शरह सूद पहले 5 सालों के लिए 3% और अगले सालों के लिए 5% मुकर्रर किया है। टियर 2 इसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी करदा हदायत के मुताबिक आपका 30 लाख से ले बढ़ाकर कर्जा 60 लाख तक कर दिया है। मतलब कि आप 60 लाख तक कर्जा हासिल कर सकते हैं, जिसकी वापसी कम से कम 5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल मुकर्रर की गई है। इस पर शरह सूद पहले 5 सालों के लिए 5% और अगले सालों के लिए 7% मुकर्रर किया है। इसके अलावा इस पर किसी किस्म का कोई कैप नहीं लगाया, आप जितनी मर्जी मालियत का घर खरीद सकते हैं। अगर आपके पास रकबा है तो आप उसके ऊपर घर तमीर कर सकते हैं। टियर 3 इसमें कर्जे की हद को दुगना कर दिया गया, 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक आप कर्जा हासिल कर सकते हैं। इसमें वापसी कम से कम 5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल तक हद मुकर्रर की गई है। इसके अलावा इस पर शरह सूद पहले 5 सालों के लिए 7% और अगले सालों के लिए 9% मुकर्रर किया है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी अहम तब्दीलियाँ की गई हैं। अगर आप कोई घर खरीदने जाते हैं तो वो 1 साल से ज़्यादा पुराना घर बना हुआ ना हो, ये शर्त भी 2023 तक के लिए ख़त्म कर दी है। इसके अलावा फर्स्ट ट्रांसफ़र वाली भी पाबंदी ख़त्म कर दी है 2023 तक के लिए। ये आ रहा था कि अगर हम उस घर को कमर्शियल यूज़ के लिए बना लें तो स्टेट बैंक ने इस चीज़ पर पाबंदी लगाई है, आप उसको सिर्फ रिहाइश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप उसको रेंट पे भी पहले 10 सालों के लिए रेंट पर भी नहीं दे सकते। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तमाम बैंकों को पाबंद किया गया है वो किसी भी दरख्वास्त को 30 दिन के अंदर अंदर या तो मंजूर करें या खारिज करें। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये भी कहना था कि अगर किसी बैंक की तरफ से आपको किसी मिसबिहेव का सामना करना पड़े तो आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जारी करदा नंबर या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कायमगी के कंप्लेन सेल में अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं, जिस पर फ़ौरन अमल होगा। और हुकूमती नुमाइंदों का ये भी कहना है कि इस अमल को शफाफ बनाने के लिए हमने हर मुमकिन कोशिश की है। मज़ीद मालूमात के लिए आप अपने करीबी बैंक को विज़िट करें। शुक्रिया।